85 खबर 85 जिले आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। और सबसे पहले भोपाल से, राजधानी से बड़ी खबर की बात, जहां पर एमपी में डॉक्टर्स की हड़ताल हो गई है। डॉक्टर्स को जूडा का भी साथ मिला है, जूनियर डॉक्टर्स का भी साथ मिला है और काली पट्टी बांधकर विरोध ये लोग जता रहे हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल को भी समर्थन देंगे। 17 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल होने वाली है और ऐसे में स्वाभाविक है कि स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाली हैं, क्योंकि जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर जाते थे तो भले ही सरकार कहती कि हमने वैकल्पिक व्यवस्था कर ली है, लेकिन अब डॉक्टर्स की ही जब हड़ताल होने जा रही है तो मुश्किलों में मरीज आ सकते हैं, व्यवस्थाएं आ सकती हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अस्पतालों में बिगड़ सकती हैं। और वो भी तब जब जूनियर डॉक्टर्स भी डॉक्टर्स का साथ दे रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स का संगठन जो है जूडा, वो भी साथ दे रहा है। काली पट्टी बांधकर विरोध जताया जा रहा है और अब अनिश्चितकालीन हड़ताल की जो चेतावनी दी गई है, जो 17 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल होने वाली है, इसको भी समर्थन देने का ऐलान कर दिया गया है जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाली हैं। बड़ी खबर राजधानी से आपको बता रहे हैं। वासु हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। वासु, डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, क्यों हड़ताल पर हैं और जूनियर डॉक्टर्स भी समर्थन दे रहे हैं? जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित होगी। निश्चित तौर पर देखिए पुनीत, डॉक्टर्स ने हड़ताल पर जाने का आह्वान किया है। हालांकि अभी जो है सांकेतिक रूप से हड़ताल की शुरुआत हुई है। काली पट्टी बांधकर डॉक्टर्स अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं और काली पट्टी बांधकर ही वो काम करेंगे। प्राइवेट संस्थानों के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी हड़ताल को समर्थन दिया है। सुरक्षा, डॉक्टरों की सुरक्षा से लेकर तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर डॉक्टर्स हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं और क्रमबद्ध तरीके से ये हड़ताल जो है वो और भी आगे बढ़ेगी। 16 फरवरी का जो शेड्यूल अभी जारी हुआ है वो 10 से 12 बजे तक ओपीडी बंद रखने की बात कही गई है। टीचिंग एग्जाम सेंटर जहां पे डॉक्टर्स अपनी सेवाएं देते हैं उन पर भी काम बंद किया जाएगा। इस तरीके की जो चेतावनी है वो दी गई है। और वहीं डॉक्टर्स की इस पूरी हड़ताल को अब जूनियर डॉक्टर्स ने भी अपना समर्थन दे दिया है। डॉक्टर्स के समर्थन में एक लेटर जो है वो जूनियर डॉक्टर्स की ओर से जारी किया गया है और उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाते हैं तो जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो भी इसका समर्थन करेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। प्रदेश में करीब 10,000 डॉक्टर्स हैं जो इस पूरी हड़ताल में शामिल हुए हैं। जी, कुल कितने सूत्रीय इनकी मांग है? एक सवाल। दूसरा सवाल ये भी कि ये जो हड़ताल पर अभी तो अनिश्चितकालीन नहीं है, क्रमबद्ध तरीके से हड़ताल की बात कर रहे हैं, लेकिन ये हड़ताल पर जाने की बात जब कह रहे थे, सरकार क्या कर रही थी? क्योंकि देखिए स्वाभाविक है कि इनके हड़ताल पर जाने से मरीज ही परेशान होने वाले हैं और चूंकि डॉक्टर्स हैं तो व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं। तौर पर देखिए मध्य प्रदेश में बहुत के जो बड़े शासकीय अस्पताल हैं, चाहे वो चिकित्सा शिक्षा विभाग के हों या फिर जो मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के जो चिकित्सालय हो, वहां पर डॉक्टर्स ने हड़ताल पर जाने की बात कही और आज सांकेतिक रूप से जो हड़ताल है वो काली पट्टी बांधकर शुरू भी कर दी गई है। निश्चित तौर पर ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं कुछ हद तक प्रभावित होंगी, लेकिन जो प्रशासन है उसका ये कहना है कि जो दूसरी व्यवस्था है, यानी कि जो पैरेलल व्यवस्था है, वो पहले ही सुनिश्चित जो है वो कर ली गई थी। डॉक्टर्स की सुरक्षा लेकिन इसमें बात यह है वासु की पैरेलल व्यवस्था क्या है सरकार के पास, ये समझना इसलिए जरूरी है कि जूनियर डॉक्टर्स भी तो समर्थन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, हालांकि प्रशासन ये दावा जरूर कर रहा है कि मरीजों को हम लोग किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आने देंगे और अपनी देखिए क्रमबद्ध तरीके से हड़ताल है। आज काली पट्टी बांधकर जो डॉक्टर्स काम करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और अगर उन्हें किसी तरीके का आश्वासन नहीं मिलता है या फिर उनकी मांगों को लेकर कोई निराकरण नहीं होता है, तो फिर आने वाले समय में बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बालाघाट से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों से 3 दिन में 5 बच्चे लापता हो गए। वारासिवनी से 2 और लांजी थाना क्षेत्र से 3 बच्चे लापता हुए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। एक ही परिवार के 3 बच्चे लापता हुए हैं। 14 फरवरी को यानी कि कल
पाथर गांव स्कूल के लिए बच्चे निकले थे, तीनों बच्चे, और कल पाथरी के ये तीनों बच्चे रहने वाले हैं। लांजी थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। कल पाथरी के गुमशुदा बच्चों के नाम भी सामने आ गए। मध्य प्रदेश में हर रोज 52 बच्चे लापता होते हैं। एक आंकड़ा यह भी है, लापता होने वाले में लड़कियों की संख्या ज्यादा होती है, यह भी बात सामने है। लेकिन दो अलग अलग थाना क्षेत्रों से कुल 5 बच्चों के लापता होने का मामला अपने आप में बहुत हैरान करता है। श्रीनिवास चौधरी संवाददाता बालाघाट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि परिवार के 3 बच्चे और कुल 5 बच्चों की गुमशुदगी ये क्या बताती है। श्रीनिवास जी, आपको बता दो कि बालाघाट जिले में वारासुली और लांजी दो थाना क्षेत्र हैं जहां पे 5 बच्चे लापता हुए हैं। दोनों ही मामले में ये देखने मिल रहा कि जहां लांजी क्षेत्र का जो बात कर रहे हैं उसमें एक ही परिवार के 3 बच्चे हैं और वारासुली क्षेत्र के अलग अलग 2 बच्चे हैं। वारासुली क्षेत्र के ये जो घटनाएं सोमवार की है, स्कूल जाने के लिए बच्चे निकले थे और लेकिन वो स्कूल नहीं पहुंचे, तो परिजनों द्वारा आसपास उन्होंने पता किया और उसके बाद उन्होंने वाराणसी थाने में सूचना दी। लेकिन जब जिस हिसाब से वाराणसी का जो मामला सामने आया उसमें ये देखा जा रहा है कि जो बच्चे स्कूल घर जाने के निकले हुए थे और एक साइकिल की दुकान पे अपने साइकिल चलवाने के नाम पे साइकिल छोड़े, उसके बाद वो स्टेशन रोड के लिए निकल गए कपड़े चेंज करने के बाद। तो इस पूरे मामले में वाराणसी पुलिस जो है उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। सीसीटीवी फुटेज में वो दोनों बच्चे दिखाई दे रहे हैं कि स्कूल ड्रेस पहन के आए, उसका स्कूल ड्रेस चेंज करने के बाद वो स्टेशन रोड के लिए निकले। फिर वही कल की घटना आपको बता दूं, लांजी थाना क्षेत्र का मामला है जहां पे 3 एक ही परिवार के बच्चे गायब हुए। वो भी स्कूल जाने के लिए निकले थे लेकिन स्कूल नहीं पहुंचे, उसके बाद घर नहीं पहुंच पाए। पूरे ही मामले में देखने वाली बात ये आ रही कि इस लांजी वाले जो घटना है उसमें देखा जा रहा है कि बच्चे उम्र क्या है बच्चों की? नहीं जा रहे थे, तो कुछ ना कुछ जी दोनों की यदि बता दें कि जो वाराणसी के बच्चे हैं, 3 बच्चे जो गायब हैं वो एक 10वीं क्लास में पढ़ते थे, बाकी 2 छठवीं क्लास में पढ़ते थे। वाराणसी के दोनों बच्चे की उम्र 14 साल की उम्र बताया जा रहा है। वहीं जो लांजी क्षेत्र का जो बच्चे हैं उनकी उम्र 16 साल के और ठीक है 11 साल के बताया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जबलपुर से बड़ी खबर, फर्जी नर्सिंग कॉलेजों पर यूनिवर्सिटी की नजर है और मेडिकल यूनिवर्सिटी ने फर्जी नर्सिंग कॉलेजों पर एक्शन ले लिया है। 5 नर्सिंग कॉलेजों की संबद्धता का आवेदन जो था उसे निरस्त कर दिया गया है। इंदौर, ग्वालियर और मंडला के कॉलेजेस पर यह एक्शन हुआ है। मापदंड पूरा न कर पाने के चलते इनका आवेदन खारिज कर दिया गया है। प्रतीक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। प्रतीक, कोर्ट की सख्ती के बाद सख्ती दिखानी पड़ रही है और अब नजर भी बनी हुई है और साथ ही साथ संबद्धता के लिए आवेदन भी रिजेक्ट किए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल पुनीत, इसके पहले इतनी बड़ी कार्रवाई जो है कार्य परिषद के बैठक में लिया गया था निर्णय, और कुछ ऐसा ही निर्णय बीते दिनों हुई बैठक में भी लिया गया। 5 नर्सिंग कॉलेजों की संबद्धता है उसके आवेदन को मेडिकल यूनिवर्सिटी ने निरस्त कर दिया है। जिस प्रकार से जो मापदंड तय किए गए हैं और हाल ही में जो घोटाला सामने आया था नर्सिंग कॉलेजों का, उसके बाद लगातार कार्य परिषद कहीं ना कहीं गंभीर है संबद्धता देने के मसले को लेकर के। हमने देखा है कि लाखों छात्रों का भविष्य अधर में अटका हुआ है। आए दिन कई बड़े आंदोलन होते हैं। वजह है कि बिना मापदंड के ही कहीं ना कहीं संचालित हो रहे थे, दाखिला ले लिया और यूनिवर्सिटी के अधिकारियों की मिलीभगत से पूरा खेल खेला गया। इस प्रयास से फिलहाल कार्य परिषद ने कड़ा निर्णय लिया और 5 नर्सिंग कॉलेजों की संबद्धता का आवेदन जो है उसे निरस्त कर दिया गया। इनमें इंदौर, ग्वालियर और मंडला के कॉलेज शामिल। जी बिल्कुल, ऐसी सख्ती बरकरार रहना चाहिए ताकि बच्चों के जीवन से खिलवाड़ न हो पाए। प्रतीक, बहुत शुक्रिया। लेकिन अगली खबर पर भी हम आपसे जानकारी लेने वाले हैं, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। बात अगली खबर की करते हैं। बड़ी खबर जबलपुर से ही है। संस्कार धानी कही जाती जबलपुर, यहां पर लॉन्ग प्रूफ रेंज में T90 टैंक की टेस्टिंग रोक दी गई है। 2 दिन पहले T90 टैंक की टेस्टिंग के दौरान दरअसल हादसा पेश आया था और मिस फायर हो गया था, जिसकी वजह से हादसा हुआ और टैंक का गोला लगने से एक कर्मचारी घायल हो गया था। एक्सपर्ट्स टीम के क्लियरेंस के बाद ही अब टेस्टिंग शुरू हो पाएगी। सेना को गोला बारूद की सप्लाई के पहले ये टेस्टिंग की जाती है। प्रतीक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रतीक, ये टेस्टिंग फेल होना या कहीं टेस्टिंग में खामी आ जाना, मिस फायर हो जाना, क्या इसके पीछे वजह थी? क्या कोई टेक्निकल वजह थी या क्या बात इसके पीछे सामने आई है? देखिए, बिल्कुल
पुनीत सेना का लॉन्ग प्रूफ यानी एलपीआर कहा जाता है, जहां उसे सप्लाई होने वाली गोला बारूद की टेस्टिंग की जाती है। और बीते दिनों एक हादसा यहाँ पर हुआ था, जहां एक 55 mm का जो बम था वो एक कर्मचारी का पैर चीरते हुए आगे निकला था और एक मिस फायर हुआ था, ऐसा हम कह सकते हैं। और T-90 टैंक की टेस्टिंग उस दरमियान चल रही थी। बहरहाल फिलहाल कर्मचारी की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। इस बीच एक्सपर्ट टीम की क्लियरेंस के बाद ही जो टेस्टिंग का काम है वो एलपीआर में वापस शुरू हो पाएगा। चूंकि स्पष्ट तौर पे इतना बड़ा हादसा हुआ है, बोर्ड ऑफ इंक्वायरी मूवमेंट ऐसे मामलों में बैठती है, लेकिन एक्सपर्ट टीम का ओपिनियन पहले लिया जाएगा और उसके बाद ही एलपीआर में दोबारा T-90 टैंक जो टेस्टिंग है उसका काम होगा। चूंकि सेना को सप्लाई होने से पहले तमाम जितना भी गोला बारूद या फिर टैंक्स होते हैं उन सबकी टेस्टिंग एलपीआर में की जाती है। और लॉन्ग प्रूफ रेंज जो कि आयुध खमरिया फैक्ट्री के पास ही स्थित है, इस लिहाज से फिलहाल अब टीम के ओपिनियन का इंतजार है। वो टीम वहां बकायदा निरीक्षण कर रही है, उसके बाद ही आगे टेस्टिंग वापस दोबारा शुरू हो पाएगी। बिल्कुल, जांच तो जाहिर तौर पर इसमें होती ही है कि ये मिस फायर भी अगर हो गया तो कैसे हो गया, और अब पूरी जांच होगी और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका इस जानकारी के लिए। अगली खबर की बात करते हैं बिलासपुर से। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पत्नी का हाथ का पंजा काट दिया गया। कोर्ट में केस करने से पति काफी नाराज था और पति के रोजाना झगड़े से परेशान थी। पत्नी 1 साल से पत्नी मायके में रह रही थी इसी वजह से, और घर का दरवाजा तोड़कर पति दाखिल होता है और हमला कर देता है अपनी ही पत्नी पर। कसिया कला गांव की ये घटना बताई जा रही है। विनोद हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, जानकारी लेते हैं इस खबर पर। विनोद, क्या जानकारी है? क्या आरोपी पति गिरफ्तार कर लिया गया है? महिला की स्थिति क्या है? देखिए, कसिया कला का ये मामला है पुनीत, और कोटा चौकी के अंतर्गत ये पूरा मामला आता है। बेलगाना थाना क्षेत्र कहलाता है। और बीती रात लगभग 10:30 बजे के आसपास जब महिला अपने परिवार मायके वालों के साथ खाना खाकर सो रही थी, तब उसका पति जो है वहां पर पहुंचा। और पहले तो उसने दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा नहीं खोला गया तब उसने दरवाजा तोड़ करके अंदर प्रवेश किया, और जो पत्नी है वो सो रही थी और उसके हाथ का उसने पंजा काट दिया। और नाराज इस वजह से था कि पिछले 1 साल से पति पत्नी दोनों अकेले रह रहे थे और उसके पीछे अलग अलग रह रहे थे। उसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि दोनों में वाद विवाद होता था, लड़ाई झगड़े होते थे, और इसी बात से तंग आकर के पत्नी ने हाल में ही जो फैमिली कोर्ट कहलाता है वहां पर तलाक की अर्जी दी थी। और उसी वजह से जो पति है वो नाराज था और क्षुब्ध होकर के उसने ये कदम उठाया। फिलहाल मामला जो है बेलगाना चौक के अंतर्गत दर्ज करा दिया गया है और आरोपी की फिलहाल पुलिस तलाश कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। इधर झाबुआ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नवजात की हत्या कर दी गई। बच्चे की मां और उसके परिवार पर ही हत्या का आरोप लगा है। रेप पीड़िता ने बच्चे को जन्म दिया था। पीड़िता के परिजनों ने बच्चे की मौत की जानकारी दी है। पुलिस ने शव निकलवाया है और पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम में हत्या का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में गला दबाकर मौत की पुष्टि भी हो गई है। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त झाबुआ से आपको बता रही हैं, जहां पर बच्चे की मौत का मामला सामने आया। जांच की गई तो पता चला हत्या हुई, गला दबाकर बच्चे की हत्या की गई, दफना दिया गया था, उसको निकलवाया गया और उसके बाद पोस्टमार्टम कराया गया। रेप पीड़िता का ये बच्चा बताया जाता है, उसने बच्चे को जन्म दिया था। ऐसे में परिजनों और बच्चे की मां पर ही आरोप लगा है। वीरेंद्र हमारे साथ झाबुआ से संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। वीरेंद्र, बहुत सनसनीखेज ये पूरा मामला, रेप पीड़िता ने बच्चे को जन्म दिया था, क्या जानकारी इसमें निकल कर आ रही है? पुलिस ने क्या एक्शन लिया? देखिए, पुलिस ने तो अभी फिलहाल सभी जो आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया, उनको जेल भी भेज दिया गया है। पूरा मामला दिसंबर महीने से शुरू होता है, जब एक रेप का मामला सामने आया था पेटलाद थाना क्षेत्र में, जो सारंगी चौकी वहाँ का हिम्मतगढ़ गांव है, वहाँ पर एक नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया था। पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि जो रेप पीड़िता वो गर्भवती है। तो पुलिस ने ये सूचना पत्र उन्हें दिया था कि जब भी बच्चे का जन्म हो तो वो पुलिस को सूचना करे। लेकिन जो बच्चे की मां थी और जो परिजन थे उन्होंने ऐसा नहीं किया, पुलिस को सूचना नहीं दी। 21 जनवरी को बच्चे का जन्म होता है और उसके 4 दिन बाद ही जो घर वाले हैं वो बच्चे की हत्या करके उसे दफना देते हैं। पुलिस को जब इस रेप वाले मामले में जब आगे जांच करने की जरूरत पड़ी तो उन्होंने डीएनए सैंपल के लिए बच्चे को लेकर जो परिजनों को थाने पर बुलवाया, लेकिन परिजनों ने यह बताया कि बच्चे की मौत हो चुकी है और उसे हमने दफना दिया है। पुलिस को इस बात पर शंका हुई कि उन्होंने बच्चे को आखिर की जन्म की जो सूचना थी वो पुलिस को क्यों नहीं दी। तब पुलिस मौके पर पहुंची, उसने जो बच्चे का शव था उसको जमीन से निकलवाया, मर्ग कायम किया, उसका पोस्टमार्टम करवा गया
और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई उसमें ये खुलासा हुआ कि बच्चे की गला दबाकर हत्या की गई है, उसकी गर्दन के पीछे 2 हड्डियां टूटी हुई हैं। ठीक तो है। उसके बाद पुलिस ने जब जो आरोपी थे, मतलब जो बच्चे की माँ थी और उसके जो मामा मामी थे, उनसे जब सख्ती के साथ पूछताछ की, तब उन्होंने इस पूरे मामले जो जुर्म है उन्होंने अपना कबूल कर लिया और ये बताया कि लोक लाज के डर से और कुछ और भी वजह थी, उसकी वजह से उन्होंने बच्चे को गला दबाकर मार दिया। उसके बाद उसने और ये कब इन्होंने ये वारदात की, क्या इन्होंने बताया इस बारे में? देखिए, ये पूरा जैसा मैंने आपको बताया कि 21 जनवरी को बच्चे का जन्म होता, उसके 4 दिन बाद ही ये घटना को उन्होंने अंजाम दे दिया था। 4 जनवरी और 5 जनवरी के बीच में पुलिस ने इनसे बातचीत की। उसके बाद जब पुलिस को शंका हुई तो फिर पुलिस ने वहां पर जाकर 5 जनवरी को इस पूरे जो बच्चे का शव उसको निकलवाया। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करवाकर जो रिपोर्ट है वो पहुंचाई थी। उसकी रिपोर्ट जो है वो कल मिली पुलिस को। उसके बाद ये पूरा मामला दर्ज किया गया और आरोपियों को जेल पहुंचा दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। उज्जैन में चल रहे फिरोजिया ट्रॉफी मैच में बतौर अतिथि शामिल होने पहुंचे बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने मीडिया से चर्चा की और इस दौरान केजरीवाल सरकार को निशाने पर लिया। कहा कि आप बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है। बाबा महाकाल की आरती में वे शामिल होने पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर आने से उनका मन शांत रहता है, उनको शांति मिलती है। बाबा के आशीर्वाद से देश में सुख शांति समृद्धि बनी हुई है। बाबा का आशीर्वाद हमेशा उन पर बना हुआ है। आइए नजर डालेंगे सिटी टॉप 10 पर।